हमारे बीच में हमारे साथ हमारे जो महापुरुष के रखे हैं उनको जोहार नमन करते हुए हमारे राष्ट्र मालिक टंट्या भील की जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पे हुआ है, उस मूर्ति अनावरण में पधारे हुए तमाम भील प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथी, राजस्थान भील प्रदेश के साथी, इन सभी को हम खूब खूब धन्यवाद जोहार अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा लगता है कि वो यानी आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है। एक छोटा सा नारा लगाना चाहेंगे, उस नारे को आप लोग इतना जोर से बोलेंगे कि टंट्या भील जो हमारे राष्ट्र मालिक हैं, भगवान भी मानते हैं, वो जरा खुश हो जाए। बोलो राष्ट्र मालिक टंट्या भील की। भाई आपने राष्ट्र मालिक वो नहीं बोल रहे। बोलो राष्ट्र मालिक टंट्या भील की। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने की बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ पर इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील लिखा हुआ है। इंडियन को आप थोड़ा सा न हटा दें। इंडिया रॉबिन हुड टंट्या भील इतना कहते ही हमें अपने आप में इस राष्ट्र के मालिक की जय हो जाती है। अपन लोग देखते हैं रॉबिन हुड लिखा है, लेकिन रॉबिन हुड का अर्थ क्या है? कोई किसको पूछ ले क्या ये रॉबिन हुड का अर्थ क्या है, तो वो जैसे परीक्षा में वाई पूछते हैं वैसे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, ऐसा हमको तो नहीं आता। आज इतने जो लोग बैठे उनको भी हम लोग पूछ ले कि रॉबिन हुड का अर्थ क्या है, नहीं है। इवन यहाँ तक कि आपके उच्च अधिकारी को भी पूछ ले रहे हैं कि रॉबिन हुड का अर्थ क्या है, नहीं है। ये बटो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टंट्या भील को लोग जानते नहीं, समझते नहीं है। रॉबिन हुड का अर्थ होता है अमीरों से लूट कर लाकर गरीबों में बेचना, गरीबों को देना, बेचना नहीं, गरीबों को देना, मतलब अमीरों को लूटना। अमीर कौन? उस जमाने के सामंती राजा, उस जमाने के अंग्रेज राजा, अंग्रेज सरकार, उस जमाने के आदिवासियों पे जो अत्याचार करने वाले लोग थे, उन लोगों को लूटना और वहां से लाकर आदिवासी के साथ में जो समाज रहता आया है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, गरीब समाज को वो लोग दान देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में रॉबिन हुड कहा, और रॉबिन हुड का अर्थ ये होता है कि अमीरों को लूट के लाके गरीबों में देना। एक प्रकार का ये उन्होंने चोरी माना। किसने माना? अंग्रेजों ने। और हमारे लोगों ने क्या माना? इसको पुण्य माना। पुण्य इसलिए माना क्योंकि किसी किसी जगह पे उसको लोग, टंट्या भील जी को लोग मामा शब्द भी कहते हैं। लेकिन मामा शब्द आज की तारीख में कोई लोग अहमदाबाद जाता है, इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, तो लोग कहते हैं कौन आया? मामा है। कौन है ये मामा? मामे का अर्थ ये हुआ कि दो दर्जे का व्यक्ति। अहमदाबाद में हम लोग काम करने जाते थे, हम वहां रहते थे, तो हमने दाहोद गदरा के लोग आते थे, कौन है? तो गुजर जी मामा ही। तो मामा शब्द है वो थोड़ा सा अपवित्र कर दिया इन लोगों ने। लेकिन टंट्या भील को मामा इसलिए कहा था, अभी हमारे सर ने बताया था, इसलिए कहा अमीरों को लूट कर लाते थे। तो उस लाने में, उस जमाने में कुछ मीठा भी लाते होंगे।
कुछ नमकीन भी लाते होंगे, जो मिला उसको लूटो, बनिया ब्राह्मण या राजपूत जो भी, यानी सामंती है, जो भी उसको लूटो, जो दादागिरी करने वाले। फिर गांव में आते, गांव में सबको बांटते, तो बच्चे कहते आप कौन है माँ, आई माँ कौन है ये? तो उसकी माँ कहती अरे बेटा इधर तेरा मामा है, तारा मामा है। तो उसकी वजह से टंटिया भील जी का नाम मामा पड़ा। लेकिन आज की तारीख में भील शब्द को खत्म करने के लिए ये लोग बार बार टंटिया मामा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मामा शब्द इस्तेमाल नहीं करके टंटिया भील शब्द हमको इस्तेमाल करना होगा। अगर ये हमने कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा भील शब्द का नाम आगे जा सकता है। आज हम देखते हैं पूरे देश के अंदर हमने हमारे महापुरुष थे, इधर फोटो में है, धरतिया व बिरसा मुंडा के जगह जगह हमने स्टेचू लगवा दिए। किसी जमाने में लोग नहीं लगाते थे, आज एक पार्टी है, वो पार्टी उनको लेके चलो, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, इनको लेके चलो। लेकिन हमारा जो महापुरुष का है उसके स्टेचू लगाओ, बहुत साल लगा दिए। और हमारे राजस्थान में क्या, आपके मध्य प्रदेश में क्या, गुजरात में क्या, महाराष्ट्र में क्या, कुछ जगह पर ज्यादा पंजाब भील के भी स्टेचू लगाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं कमलेश्वर एमएलए का धन्यवाद देना चाहता हूं कि रातों रात आपने प्रशासन से लड़ाई लड़ी और आपके सहयोग से लड़के टंटिया भील की मूर्ति लगाई। और जिसमें मुझे सुनने में आया, चुपके से लड़के बात मैंने सुन लिया, थोड़े बहुत तो पैसे हमारे थे और हमारे पास नहीं थे, तो एमएलए साहब आए, कमलेश्वर जी ने 75,000 दे दिए। इनका वाह यार क्या बात है, ऐसा एमएलए मान लो आज आपके मध्य प्रदेश में 47 एमएलए में से 20 एमएलए अगर आपने बना के भेज दिए तो सरकार कौन सी बैठेगी, आप लोग तय करोगे, आदिवासी तय करेंगे। ऐसे एमएलए होना चाहिए। और हम लोग जैसे इंटर मारा, मध्य प्रदेश का इलाका है, उस इलाके में आदिवासी उस इलाके में पहले से रहते आए हैं, उस जंगल में पहले से रहते आए हैं। और अंग्रेजों ने जंगल कानून पास किया, उससे पहले आदिवासी रहता आया है। और आज मध्य प्रदेश इलाके में, चाहे राजस्थान इलाके में, चाहे गुजरात, पूरे देश भर के इलाके में आदिवासियों को जंगल से हटा रहे हैं, जंगल से हटा रहे। जंगल की जमीन है, तुम्हारे बाप की जमीन है, जंगल खाता तो बाद में आया, आदिवासी तो कब से रह रहे हैं, ये बात हमको कहनी पड़ेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं यहाँ का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमारे ये पटवारी अलावा जी हम दोनों बात कर रहे थे, नितेश जी, अरे उस जमाने में कांति भाई कहाँ यार ग्राम सभा होती होगी, उस जमाने में, टंटिया भील के जमाने में, तो अपने स्पीच में भी उसको ग्राम सभा नहीं कह के हमारी पंच पटेलाई, हमारे गांव के लोग, हमारे उस समय पंचायत शब्द भी नहीं था, गांव के लोग बैठ के इकट्ठा होते थे, उसमें टंटिया भील ने लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लाखों गांवों को इकट्ठा, जैसे कहते ग्राम सभा, ऐसे कहते ग्राम सभा नहीं बनाई थी, सारे गांव को, मांगीलाल का गांव सेमना है, सेमना के गांव को मांगीलाल जी को कह के कहा सेमना के लोग इकट्ठा करो, मैं आता हूँ, नितेश जी के गांव को कहा मैं आता हूँ, आपके एमएलए साहब के गांव को कहा मैं आता हूँ, कमल के गांव को कहा मैं आता हूँ, कविता जी के गांव को कहा, केशु के, चंदू के सबके गांव को कहा, शरद जी के गांव को मैं आता हूँ। उस जमाने में टंटिया भील ने कहा, तो आज उन लोगों ने उसको ग्राम सभा नाम दिया है, क्योंकि आज ग्राम सभा संविधान में उल्लेखित थे। उस जमाने में गांव का टोला, गांव की टुकड़ी, गांव की पंच पटेलाई कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसलिए टंटिया भील ने गांव गांव जाकर आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया। उसके साथ में जो इनके साथ में जो भी हमारे साथ में लोग रहते आए हैं, उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में मुहिम छेड़ी, और मुहिम छेड़ने के बाद में उन्होंने देखा, क्या देखा, अंग्रेजी की फौज में आदिवासियों को भर्ती नहीं कर रहे, ऐसा कहते हैं लोग, हमने भी सुना है। उन्होंने क्या कहा, नहीं कर रहे, तो उस जमाने में आरक्षण था ही नहीं, तो टंटिया भील ने कहा आप जाओ कुछ टुकड़ी बनाकर। आदिवासी गए उनके पास पर, लेकिन अंग्रेजों ने कहा आपका न्याय चयन नहीं हो। तो टंटिया भील ने कहा मेरा आदिवासी
आदिवासी को अगर